हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक को देखेंगे। और 19वें में हमने ये देखा था, भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामांस शेवे द्वारवत्याम असक्तः सांख्यमास्थितः। भगवान होते हुए भी, विश्व के आत्मा होते हुए भी भगवान ने लोक और वेद के पथ का अनुगमन करते हुए कामनाओं को से सेवे अर्थात विषय समूह को स्वीकार किया। द्वारवत्याम कहाँ किया? द्वारवती में, यानी कि द्वारकापुरी में। किस प्रकार? असक्त अनासक्त रहते हुए। कैसे? सांख्य मास्तः प्रकृति और पुरुष के विवेक से युक्त रहते हुए उन्होंने स्वीकार किया। अब किस प्रकार से उन्होंने वहाँ आनंद लिया, ये प्रश्न हो सकता है, और इस प्रश्न पे आज का श्लोक डिटेल में वर्णन करता है किस प्रकार से भगवान ने आनंद लिया या विषय समूह को स्वीकार किया। मेरे पीछे बोलिए। लेकिन ये समझना होगा कि सभी कुछ भगवान की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत स्थापित हो रहा है, न कि भौतिक माया शक्ति के अंतर्गत, जैसा कि लौकिक जगत में लौकिक लोग करते हैं। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। इमं लोकम अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। इमं लोकम अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। बोलिए। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। इमं लोकम् अमुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। 3 बार क्षण क्षण आया है। अलग अलग अर्थ हैं, देखेंगे अभी इसको। वे अनुवाद 20 और 21 साथ में रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे अन्वय दोनों का साथ में लिया गया है। वे वहाँ पर, यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में, वहाँ पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह के अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में, विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया।
रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। अन्वय देखिए, द्वारकापुरी में स्निग्ध मतलब सौम्य, सौम्य चेहरा होता है लोगों का, जिनका मन सौम्य होता है तो उनकी सौम्यता उनके चेहरे पे भी लक्षित होती है। आप लोग इस शब्द को समझते हैं। वैसे स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, लेकिन स्निग्ध मतलब होता है सौम्य। यहाँ पे सौम्य, सौम्य समझते हैं, समझ। स्मित अवलोकेना, स्मित का मतलब होता है मुस्कान, हल्की मुस्कान, और अवलोकन मतलब देखना। तो मृदुहंसी से युक्त चितवन द्वारा, यानी कि सौम्य स्मित अवलोकेना, सौम्य हंसी के संग, सौम्य भगवान का मुख है और उस पे स्मित मुस्कान है, और वह उस स्मित मुस्कान के संग भक्तों को देखते हैं, वहाँ पे जितने भी भक्तों को देखते हैं। पहली चीज़, यानी कि सुंदर स्निग्ध चितवन वाले, हाँ, सुंदर स्निग्ध स्मित वाले मुख से युक्त चितवन से देखते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा, पीयूष कल्पया। अच्छा, स्क्रीन अगर नहीं दिख रही है ठीक से तो आप लोग अपने PDF फाइल खोल लीजिएगा। मैं नेट यहाँ पे डाउन है तो उसका कुछ नहीं कर सकता। नहीं दिख रहा है आप सबको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एक काम कर सकता हूँ, फिर YouTube को स्टॉप कर दूंगा तो शायद, हाँ अब दिख रहा है कुछ। ठीक है, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। नहीं तो फाइल खोल लीजिए अपने एंड पे, यहाँ पे नेट थोड़ा डाउन है। तो पीयूष कल्पया, कल्पया मतलब तत्तुल्यया, पीयूष का मतलब था अमृत। तो कह रहे हैं यहाँ पे सुधातुल्य वाचा, मधुर वाणी से, यानी कि अवलोकन कैसे था? बड़ा सौम्य था, मृदु हंसी से युक्त था, और जो उनकी वाणी थी वह अमृत के समान थी। एक पाठ भेद है और उसमें कहा गया है पीयूष कल्यया। कल्य का मतलब होता है एक नदी। तो उनकी वाणी ऐसे थी जैसे मान लो अमृत का प्रवाह था। भगवान जब बोलते हैं तो वह अमृत के समान होता है। दो अर्थ में कि एक तो वह अमृत के समान सुस्वादु होता है, और दूसरा वह वाणी सुनकर व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। कोई चीज़ हमारी आयु का वर्धन करने वाली हो तो जरूरी नहीं कि वह मधुर भी हो, लेकिन जब जैसे ही आप बोलते हैं अमृत, मतलब जो कभी मृत नहीं होती, या जो वस्तु किसी चीज़ का स्पर्श करे तो वह व्यक्ति भी या वस्तु भी अमृतत्व को प्राप्त कर जाए, इसे कहेंगे सुधा, अमृत कहा जाएगा इसको। तो भगवान की वाणी कैसी है? भगवान की वाणी कैसी थी वहाँ पे? तो भगवान अमृत तुल्य वाणी से उनको सुखी करते थे भक्तों को, या उनकी वाणी अमृत के प्रवाह जैसी थी। मान लो जब वो बोलते थे तो वह अमृत के समान लगता है। देखिए, इस जगत में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी कहते हैं लोग कि आप इतना कठोर क्यों बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे कानों में आप गरम लोहा डाल रहे हों, ऐसा बोला जाता है। वाणी से अंगार निकल रहे हो, ऐसा करके शब्द प्रयोग किया था। ऐसा नहीं कि उसके मुख से अंगार ही निकल रहा है, लेकिन वाणी इतनी कठोर है कि बहुत खराब लग रहा है। या कोई व्यक्ति इतना मधुर बोलता है, इतने सत्कार से बोलता है, इतने सही तरह से बोलता है कि व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है। आपने सुना भी होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं। उनकी वाणी सुनने में बहुत सुंदर है और अर्थ की दृष्टि से बहुत अच्छी है। हर तरह से जीवात्मा को, जीव को सुखी करने वाली है। बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन कभी कभी उसकी वाणी बहुत खराब होती है, तो फिर व्यक्ति से संबंध नहीं बना सकते हैं, व्यक्ति नहीं रख पाता है। तो ऐसा भी नहीं था, बहुत सुंदर वाणी से भगवान उनको संबोधित करते थे। और चरित्र कैसे है? तो कहते हैं अनअवद्येना। अनवद्येना का मतलब हुआ निर्मल चरित्र, उसमें कोई दोष नहीं था। गुरुजनों का सम्मान करना, जिससे यथा योग्य जैसे सम्मान करना चाहिए, जैसे कार्य करना चाहिए, वैसा भगवान का चरित्र था। तो उसके द्वारा, यानी आप देख सकते हैं कि ऐसा लीडर मिलना नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही कहा जाएगा इस जगत में। वो देखने में भी सुंदर हो और वह हमेशा मुस्कुरा के ही देखे आपकी तरफ, ऐसा कहाँ होता है? हम ही लोग कहाँ हमेशा सबके तरफ मुस्कुराते रहते हैं? नहीं मुस्कुराते रहते हैं। क्यों नहीं मुस्कुरा पाते हैं? क्योंकि हम लोग खुद ही अभाव में हो जाते हैं। तो हम कैसे मुस्कुराएंगे जब हमारा खुद का अभाव है, हम खुद परेशानी में हैं, तो दूसरे की तरफ कैसे मुस्कुराएंगे? जरा बताइए। जो व्यक्ति खुद आनंद में है वो दूसरे के प्रति मुस्कुरा सकता है,
उसको सुख दे सकता है। तो दिखाता है कि भगवान अत्यंत सुख में है और इसीलिए मुस्कुराते रहते हैं और अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न भी रहते हैं। तो ये सब पाते हैं। श्री निकेतना तथा समस्त शोभा के आश्रयभूत श्री कृष्ण ने, प्रभुपाद जी इसको आसान बात करें कि श्री का मतलब है लक्ष्मी जी, तो ये लक्ष्मी जी के निवास जो था, दोनों अर्थ हैं। श्री का अर्थ बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान, और दूसरा है श्री का अर्थ लक्ष्मी जी के आवास। लक्ष्मी जी भगवान की छाती पे ही निवास करती हैं, एक कहते हैं श्रीवस्त्र का चिन्ह है। तो इस प्रकार से भगवान के संग कभी छोड़ती नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं श्री निकेतन आत्मना, अपने दिव्य श्री विग्रह से। क्या मतलब हुआ? अपने श्री दिव्य श्री विग्रह से, जो कि इन सभी गुणों से युक्त था और लक्ष्मी जी का आवास था। क्या था? फिर से समझ लीजिए। भगवान का दिव्य वपु के द्वारा, भगवान के दिव्य वपु में क्या गुण बता रहे हैं? उनका वपु जो है, उनका मुख बहुत सुंदर है, स्निग्ध स्मित अवलोकन के द्वारा, अमृत तुल्य वाणी के द्वारा, अनवद्य चरित्र के द्वारा, और अपने उस दिव्य शरीर के द्वारा जो लक्ष्मी जी का आश्रय है, इसके द्वारा भगवान ने क्या किया? इमम लोकम च अमुम, इमम लोकम मतलब इस भूलोक का, तथा अमुम मतलब दूसरा देवलोक के भक्तगण उनका, एवं उनमें भी यदून सुतराम एवच रमयन। सुतराम मतलब बहुत अधिक। तो कह रहे हैं निश्चित यदुगुण को विशेष रूप से आनंद प्रदान किया। क्या मतलब है? क्या बोलना चाह रहे हैं? इस पृथ्वी के लोगों को इन सब चीज़ों से सुखी किया, देवताओं को सुखी किया, और विशेष रूप से यदुओं को सुखी किया, क्योंकि यदु लोगों को विशेष रूप से भगवान के संग अकेले में रहने का आनंद मिलता था, उनसे व्यक्तिगत संबंध बना करके कार्य करने का मौका मिलता था। समझ में आ रहा है? किन किन्नों को सुख दिया? इस पृथ्वी के लोगों को सुख दिया, देवताओं को सुख दिया, और विशेष रूप से यदुवंशियों को सुख दिया। तथा अब यहां बोल रहे हैं कि रानियों के संग क्या विशेष भगवान की लीला हुई। तो कह रहे हैं तथा क्षण दया। अब ये बड़ा सुंदर शब्द है, क्षण दया मतलब रात्रि द्वारा। ये क्या मतलब है भाई? क्षणदा मतलब, क्षण का मतलब होता है अवसर, अवसर का मतलब हुआ विश्राम का अवसर। तो विश्राम का अवसर कौन देता है? अगर मैं पूछूं कि आप लोगों को विश्राम का अवसर कौन देता है, हम लोग को विश्राम का अवसर कौन देता है? रात्रि देती है। इसलिए रात्रि का एक नाम है क्षणदा। जो विश्राम का अवसर दे उसको क्षणदा कहेंगे। विश्राम का क्षण दे उसको विश्राम तो क्षणदा कहेंगे, अर्थात रात्रि। तो उसके द्वारा, तृतीय विभक्ति है, रात्रि के द्वारा, यानी रात्रि द्वारा दत्त, रात्रि के द्वारा दत्त अर्थात प्रदत्त क्षण, यानी विश्राम समय में, जब यानी रात्रि जब भगवान को विश्राम का समय देती थी, इसका मतलब है कि दिन भर भगवान के पास सोने का अवकाश नहीं है, तो दिन भर वह द्वारका में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते थे। इस प्रकार से वह इस लोक के लोगों को और देवताओं को और यदुओं को सुखी करते थे। तो पूरा दिन तो उसमें व्यस्त हो गया। अब रात्रि में क्षण दया, रात्रि के द्वारा दत्त क्षण, जब रात्रि के द्वारा प्रदान किए जाते थे कुछ अवसर विश्राम के समय में या उत्सव में, एक क्षण का और अर्थ होता है उत्सव। तो रात्रि तो विश्राम का समय है, उत्सव कैसे हो सकती है? तो यह शब्द हमने सुना था, क्षण का अर्थ तत्क्षणात्, जैसे ही कोई भागवत सुनने की इच्छा करता है उसी क्षण भगवान हृदय में आ जाते हैं, तत्क्षणात्। और दूसरा अर्थ था कि जब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करते हैं तो तत् अर्थात भगवान का क्षण अर्थात वह उत्सव होता है। तो क्षण के दो अर्थ हैं, एक है समय यानी अवसर, और दूसरा अर्थ है उत्सव। तो कह रहे हैं कि उस समय जो उत्सव था, रात्रि का उत्सव था, उस समय स्त्री अपनी प्रियतमाओं के साथ अर्थात अपनी पत्नियों के साथ क्षण, अब यहां क्षण का क्या अर्थ है? उत्सव। उत्सव रूपी दाम्पत्य प्रेम की सौहृद रे में, उत्सव रूपी दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। भगवान ने भी आनंद लिया और पत्नियों ने भी आनंद लिया। ये तो ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है कि ऊपर से जा रहा होगा। श्लोक देखिए तो समझाऊंगा, श्लोक समझ में आ जाएगा। पहले देखिए भगवान ने कैसे भक्तों को सुख दिया। स्निग्ध स्मितावलोकेना, स्निग्ध स्मित मुस्कान से युक्त अवलोकन के द्वारा, चितवन के द्वारा, वाचा पीयूष कल्पया, वाणी के द्वारा जो कैसी थी? अमृत तुल्य थी, चरित्रेण अनवद्येना, और निष्कलंक निष्पाप चरित्र के द्वारा,
लीलाओं के द्वारा और श्री निकेतन चात्मना, और ऐसे दिव्य विग्रह के द्वारा जो लक्ष्मी जी का आवास था, श्री निकेत था। इमम यानी कि इमम लोकम अर्थात पृथ्वी के लोक, और अमम चैव और देवताओं को भी रमयन आनंद प्रदान किया, और सुतराम यदुन विशेषकर से यदुवंशियों को आनंद प्रदान किया। रे में भगवान ने आनंद लिया। कब आनंद लिया? तो कहते हैं क्षण दया दत्त, जब रात्रि के द्वारा उनको अवसर प्रदान किया गया। किस चीज में? तो कह रहे हैं क्षण दया दत्त क्षण, जब रात्रि के द्वारा क्षण प्रदान किए गए तब आनंद लिया। तो कौन सा आनंद लिया? तो कह रहे हैं स्त्री क्षण सौहृदा। क्षण जो स्त्री के बाद वाला क्षण है वह है दाम्पत्य प्रेम का उत्सव, दाम्पत्य प्रेम रूपी उत्सव की मैत्री जो कि उन्होंने अपनी पत्नियों के संग की थी, उसका आनंद लिया। तो अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग बाद में बढ़ाइएगा कि कौन सा क्षण का अर्थ क्या है। क्षण दया का अर्थ है रात्रि, क्षण का मतलब है अवसर, फिर क्षण का मतलब है दाम्पत्य प्रेम रूपी उत्सव। या उत्सव रूपी दाम्पत्य प्रेम की मैत्री को उन्होंने अपनी पत्नियों के संग उसका आनंद लिया। लेकिन ध्यान देना होगा कि जैसे इस जगत में भोग करता है व्यक्ति पत्नी आदि के संग, तो उसका रिजल्ट सुख नहीं होता। पत्नी और किसी भी स्त्री के संग करता है तो यही सारे दुखों का कारण है इस जगत में। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रम्यते बुधा। भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो संस्पर्श जो भोग हैं, भगवत गीता में बोल चुके हैं, तो वही सारे दुखों के कारण है, और जो बुद्धिमान लोग हैं वह उसमें प्रवृत्त नहीं होते। तो लोग कहेंगे बोलते हो गीता में सब भोग नहीं करना चाहिए और आप स्वयं भोग में पड़े हुए हैं, वॉक योर टॉक। ये बात भगवान पे कोई आक्षेप कर सकता है? तो देखिए पहले ही हमें पिछले श्लोक से लेना होगा, असक्तः सांख्यम आसक्तः, भगवान अनासक्त थे। एक बात। दूसरा बात आगे क्लियर होगी, जो आगे क्या क्लियर होगी इसी श्लोक में क्लियर हो रही है। इसी शब्द में देखिए, श्री निकेत आत्मना, जो जिनका विग्रह लक्ष्मी जी का आश्रय है वह भौतिक भोग क्यों भोगेंगे? एक प्रश्न आया था कि 16,108 रानियां भी लक्ष्मियां हैं। जी हाँ, ये भी श्लोक से क्लियर हो जाएगा, जी हाँ वह भी लक्ष्मियां ही हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए कि वो भोगों में पड़े हुए थे, जैसे कि यहाँ पे इस जगत में लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भोगों का एकमात्र रिजल्ट है वह है संताप, दुख, परेशानी। लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको आवश्यकता ही नहीं है। जो आश्रय हैं लक्ष्मी जी के, उन्हें इस प्रकार के भोगों की क्या जरूरत है? तो बार बार हमें समझते हुए चलना होगा कि भगवान पूरी तरह से चिन्मय है और उनकी सारी लीला आनंदकारी है। श्रीधरी, आप जरा विचार कीजिए, अगर यही बात किसी व्यक्ति के लिए यहां बोली जा रही होती तो क्या यह भागवत में डिस्कस करने वाली बात है कि वह कौन व्यक्ति अपनी पत्नी के संग रात्रि में क्या कर रहा है? और कितनी खराब बात होगी ना इस तरह से बोला जाए। सिंपल सी बात है ना। किसी भी कोई गृहस्थ भी है उसके लिए भी अगर आप ऐसा बोलेंगे तो यही कहा जाएगा ना, महाभोगी। इज इट नॉट? लेकिन यहां देखिए सभी भक्तों की कितनी आदर बुद्धि है। और कौन बोल रहा है? ये बोल कौन रहा है श्लोक? उद्धव जी बोल रहे हैं, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, महान भक्त हैं। और ये डिस्कशन कौन कर रहा है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। तो ये कोई बात जो सन्यासी लोग हैं उनकी चर्चा करने की बात है क्या? अगर ये खराब होती तो क्या उनकी चर्चा करने वाली बात होती? नहीं बोलते वो। तो ये भगवान की विशेष लीला है। भगवान भौतिक भोगों में आसक्त रहते हैं, पिछले श्लोक में बिल्कुल बोल दिया स्पष्ट। लेकिन यहां तो लग रहा है कि भगवान आसक्त हैं बहुत ज्यादा। तो यहां पे चक्रवर्ती बात स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान भौतिक माया शक्ति को बिल्कुल स्पर्श नहीं करते, लेकिन भगवान अपनी चित्त शक्ति के विलास जो हैं, आध्यात्मिक शक्ति का जो प्राकट्य है, उसमें बहुत आसक्त रहते हैं, बल्कि उसी में ही लगे रहते हैं। इसीलिए तो कह रहे हैं सुतराम यदुन, यदुओं को बहुत आनंद दिए। जो सूर्य है, समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए इस बात को, सूर्य कभी भी अंधकार का दर्शन नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान कभी माया को स्पर्श करते ही नहीं है। जैसे सूर्य कभी अंधकार को स्पर्श करता ही नहीं कर सकता है, ऐसे ही भगवान कभी भी
माया का स्पर्श करते ही नहीं हैं। बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। जब संपूर्ण माया का ही स्पर्श नहीं करते तो माया के शुल्ल छोटे सुखों को भोगने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए। तो जो भगवान की रानियों और भगवान के बीच में आदान प्रदान था वो प्रेम का आदान प्रदान था, आनंद चिन्मय रस का आदान प्रदान था। इसलिए कह रहे हैं हर दिन वह उत्सव हुआ करता था। उत्सव के बाद व्यक्ति उत्साहित होता है, परेशान नहीं हो जाता है। श्रीधरी 3.3.20-21 स्निग्ध सस्मिताव स नहीं आना चाहिए, स्निग्ध स्मितावलोके न अर्थात मधुर मुस्कान युक्त चितवन के द्वारा तथा पीयूष कल्पया अर्थात सुधातुल्य मधुर वाणी के द्वारा। जहाँ पर पीयूष कुल्यया पाठ है उसका अर्थ होगा अमृत के प्रवाह के समान वाणी के द्वारा। देखिए कुल्या का मतलब होता है कैनाल्स, नाले, नाले तो नहीं कहना चाहिए लेकिन नहर। तो अगर कहीं लिखा है कि अमृत कुल्यया, मतलब कहीं पाठ ऐसा है तो कह रहे कि भगवान की वाणी से ऐसा प्रवाह होता था कि मान लो अमृत वहाँ से निर्झर हो रहा, अमृत के स्रोत बह रहे हैं वहाँ पे, ऐसा भगवान बोलते हैं। देखिए इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भगवत गीता को तो अमृत कहा ही गया है। सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। एक बार भी कोई व्यक्ति गीता अमृत में स्नान कर लेता है तो उसके संसार का मल का नाश हो जाता है। तो गीता है ही अमृत। कितने लोग ही भगवत गीता को पढ़ करके अमृतत्व को प्राप्त किए हैं, और आप जिंदगी भर भगवत गीता पढ़ते रहें फिर भी आपको अमृत तुल्य ही लगता है। कल हम लोग गीता पे चर्चा कर ही तो रहे थे और कितनी सुंदर अमृतमय टीकाएं थी। तो अमृत पे ही तो अमृतमय टीकाएं हो जाएंगी, जहर पे कोई अमृतमय टीका नहीं हो सकती है। इज इट नॉट? भक्तों ने, आचार्यों ने भगवान की अमृतमय वाणी को आस्वादन करके ही टीकाएं लिखी हैं। उसी अमृत को खोल खोल करके हम लोग को ऐसे दे रहे जैसे मान लो अमृत है लेकिन ग्लास कहाँ है, तो वह ग्लास दे करके पिला रहे, लो पियो पियो। बल्कि ग्लास भी नहीं कहना चाहिए, हम लोग तो वैसे छोटे बेबी की तरह ग्लास पी भी नहीं सकते। वो जो बच्चों वाली होती है ना बोतल, उसमें भर भर के क्या पहना है, ये लो पियो, ये देखो इसका अर्थ ये है, इसका ये अर्थ है, ऐसा करके समझाते हैं। तो भगवान की वाणी का कितना प्रभाव है तो आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार की वाणी के द्वारा भगवान ने सुख दिया। कैसे दिया? तो कह रहे आत्मना अर्थात देह के द्वारा। तो भगवान का देह होता है, देह का अर्थ है भगवान का श्री विग्रह। क्षण दया अर्थात रात्रि द्वारा दत्त अर्थात प्रदान किए गए क्षण अर्थात अवसर अथवा उत्सव में, मतलब जो अवसर या जो उत्सव रात्रि ने प्रदान किया। जैसे आप समझिए यहाँ ये भागवत का अवसर 6:30 बजे का समय देता है आपको, शाम देती है कि नहीं? अगर कहते हैं ना एक शाम राधा माधव के नाम, तो ऐसा लोग बोलते, तो शाम का समय या शाम आपको, शाम की बेला कह लें, संध्या की बेला आपको भागवत का क्षण प्रदान करती है। अब समझ में आ रहा है? शाम की बेला हमारे लिए भागवत का क्षण है अर्थात भागवत को सुनने का अवसर है, या भागवत उत्सव में संलग्न होने का अवसर है। दोनों तो देख ही रहे ना। तो इसी प्रकार से रात्रि भगवान के लिए उत्सव का समय थी या अवसर था। श्री भगवान ने जिन स्त्रियों को क्षण अर्थात दाम्पत्य प्रेम रूपी सौहृदम अर्थात मैत्रिका रे में अर्थात आनंद प्रदान किया, तो ये सब बातें हैं। तो नेक्स्ट वाले क्षण का मतलब था वह उत्सव जो दाम्पत्य प्रेम रूपी था। देखिए जैसे कोई व्यक्ति इस जगत में पत्नी से कुछ मजाक करता है तो वह मजाक भगवान यदुओं से नहीं कर सकते हैं। जैसे माता रुक्मिणी से एक दिन कहे भगवान की, हमको लग रहा है कि हमको तुमसे वास्तविक प्रेम नहीं था, हम तो केवल शिशुपाल को हराने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए तुम्हारा अपहरण कर लिए। भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं बस, और आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सुंदर लीला है। और इस समय तक रुक्मिणी के पौत्र भी हो चुके हैं अर्थात अनिरुद्ध जी भी हो चुके हैं, और वैसे वो बुढ़ी नहीं हुई हैं, बुढ़ी नहीं होती हैं। और बोले हम नहीं समझते हैं कि हम तुम्हारे योग्य थे, और अब शिशुपाल से तुम शादी कर लेती तो तुम्हारा तो वो नौकर ही बन के रहता। यहाँ मधुर वाणी नहीं लग रही है, एकदम कठोर लग रहा है रुक्मिणी जी को। तो रुक्मिणी जी तो एकदम आश्चर्यचकित तुम्हें लग रहा है कि हमसे कुछ गलती हो गई है, और कृष्ण हमको जो है त्याग ही देंगे, छोड़ ही देंगे। फिर बड़े गंभीरता से कह रहे हैं कि देखो अभी भी मौका है, अभी कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय नहीं बीता है। मतलब
बहुत हो चुके, बहुत समय नहीं आओ, बहुत समय नहीं बीता है, लेकिन तुम चाहो तो किसी और से भी शादी कर सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस प्रकार से कोई पति बोले जिससे पत्नी अत्यंत आसक्त है और ऐसे अपनी अनासक्ति प्रस्तुत कर दे, तो पत्नी पे क्या होगा? तो वहाँ रुक्मिणी जी, उनको पंखा झल रही थी या चामर झल रही थी, मुझे नहीं पता, दोनों में से कुछ एक था, और वहीं रुक्मिणी जी बेहोश हो गई। तो भगवान तुरंत ही अपने 4 हाथ प्रस्तुत किए, एक हाथ से उनको उठाए, एक हाथ से उनके बाल, दोनों हाथों से बाल संवारने लगे, फिर उनको पानी वानी छिटका तो उनको होश आया। फिर भगवान कहते हैं, अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियसली ले लिया। ऐसे करके फिर कहे कि भाई देखिए, गृहस्थी में कोई सुख तो है नहीं, अगर कोई सुख है तो रात्रि के समय या कभी खाली समय में अपनी पत्नी से कुछ मजाक कर लेता है व्यक्ति, तो उसी को सुख मानता है, बाकी तो बहुत परेशानी है। ऐसा करके भगवान वहाँ बोल रहे हैं। तो अब इस तरह की बातें तो भगवान केवल अपनी पत्नी से ही कर सकते हैं ना, इस प्रकार की बातें तो और किसी से नहीं कर सकते। तो ऐसा समझना चाहिए, विषय सुख जिस तरह से जगत में लोग भोगों में पड़े रहते हैं, वैसा नहीं सोचना चाहिए। आप उसको पढ़ लेना, बड़ा मजेदार है। और उसके बाद भगवान जो जो बात बोले थे उसका प्रतिकार रुक्मिणी जी एक एक तरीके से कर रही हैं, एक एक बात को भगवान की काट दी। तो बहुत अच्छा है कि भगवान ये बोले तो रुक्मिणी जी क्या बोली, भगवान ये बोले तो रुक्मिणी जी क्या बोली, वह आप लोग पढ़ सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा टीजिस रुक्मिणी है, देखिए क्या कौन सा चैप्टर है, कृष्णा टीजिस रुक्मिणी। भगवान माता रुक्मिणी को चिढ़ाते हैं। तो ये जो भी कुछ है वह आनंद चिन्मय रस है, नहीं तो फिर हाँ 10.6 60वां अध्याय है कृष्ण बुक का या दशम स्कंद का, आप उसको पढ़ सकते हैं। सारार्थ देखिए, आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही मैं बात कर रहा था, यद्यपि बात पति और पत्नी की है, पहली बात हम ओपनली डिस्कस कर रहे हैं और इसको डिस्कस करने से मन में आनंद होता है। यही बात कोई और किसी की बात करेगा तो वहाँ उसका मन मलिन हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा उसको, अब बने तो हम 10th कैंटो में जब आएंगे तब पढ़ाएंगे। सारा दर्शन देखिए, यह श्लोक दर्शाता है कि यद्यपि श्री भगवान माया शक्ति के कार्यों के प्रति आकर्षित नहीं होते, तथापि वे अपनी अन्य शक्ति चित्त शक्ति के विलास द्वारा आकृष्ट हैं। क्या मतलब हुआ? पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, उद्धव जी ने कहा, असक्त सांख्य मास्ततः, अनासक्त रहते हुए और प्रकृति और पुरुष के विवेक से युक्त होते हुए भगवान कामांश शिवे विषय समूह को ग्रहण किए। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो लोक और वेद के पथ का अनुगमन करते हुए भगवान ने जो कुछ स्वीकार किया उसमें भगवान की कोई आसक्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है, अपने भक्तों को सुख देना, देवताओं को सुख देना और यदुवंशियों को सुख देना और अपनी पत्नियों को सुख देना, तो यह जो पत्नियों से उनका आदान प्रदान है, ये उनकी चिन्मय रस की लीला है, चिन्मय शक्ति की लीला है। कुछ समझ पा रहे हैं भक्त लोग? दिस इज स्पिरिचुअल इंटरैक्शन ऑफ द लॉर्ड, और भगवान उसमें अत्यधिक आसक्त हैं। बल्कि इतने आसक्त भगवान लीला में होते हैं कि उनको जगत के बारे में कुछ फर्क में नहीं पड़ता कि क्या हो रहा हो, जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे पढ़ते हैं। 4 तत्वों मधुर अवलोकन, यानी बहुत मधुर रूप से देखना, वचन अमृतमय वचन, लीला यानी कि अनवद्य चरित्र, तथा अपने स्वरूप यानी कि श्री निकेतन अचात्मना आदि 4 माधुर्यों द्वारा भगवान ने इमम लोकम अर्थात इस पृथ्वी पर, अमम अर्थात स्वर्ग में, तथा विशेषकर यदुओं सहित भक्तों को आनंद प्रदान किया। किंतु यदुओं के मध्य भी उन्होंने विशेष रूप से अपनी महिषियों का मतलब हो गया रानियों सहित रमण किया। यह उनकी अधिकाधिक आसक्ति को दर्शाता है, मतलब पृथ्वी और देवता और उससे भी अधिक यदुओं और उससे भी अधिक अपनी रानियों को प्रेम किया। क्षण दया अर्थात रात्रि काल में दत्त क्षण अर्थात प्रदान किए गए अवसर पर इन महिषियों के लिए क्षण अर्थात उत्सव रूपी दाम्पत्य प्रेम की सौहृद अर्थात मैत्री का उन्होंने आनंद लिया। ये समझ में आया या सब बहुत ही कठिन हो जा रहा है? अब हमारा देखिए, जितना सामर्थ्य मैं उतना बता दे रहा हूँ। आज शायद ना समझ में आ रहा हो सारी बात, लेकिन एक दिन समझ भी पाएंगे। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में। नहीं समझ में आया तो पूछना कि क्या समझ में नहीं आया। ऐसे ही पढ़ना चाहिए। अब और कैसे तरह बताया जाए, मुझे भी मतलब मैं जब तैयार कर रहा था तो मैं समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही थी, कौन सा क्षण कहाँ जाएगा। टेक सम एफर्ट ऑन योर पार्ट आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। भगवान ने वह किस प्रकार किया? ऐसा इस प्रकार है क्योंकि वे रानियां वास्तव में उनके स्वरूप से उत्पन्न चित्त शक्ति स्वरूप हैं। अब ये प्रश्न क्यों किया गया, जरा देख लीजिए।
भगवान ने ऐसा क्यों किया रानियों के साथ? मान लो कोई पूछे, भगवान तो आत्म राम है, आप तो काम है, उन्हें क्या जरूरत है अपनी रानियों के संग रमण करने की? तो कहते हैं ऐसा इस प्रकार है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे रानियां वास्तव में उनके स्वरूप से उत्पन्न चित्त शक्ति स्वरूप थी। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय और उनके स्वरूप से प्रकट होने वाली शक्ति को चित्त शक्ति कहते हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा निकलती है वह सूर्य के स्वरूप से निकलती है, कहीं और से तो आती नहीं है। लेकिन सूर्य की शक्ति से इस जगत में बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, बल्कि सभी पेड़ पौधे उन्हीं की शक्ति से उगते हैं। तो पेड़ पौधे भी सूर्य की शक्ति हैं, लेकिन पेड़ पौधों के स्वरूप में और सूर्य के स्वरूप में बहुत बड़ा भेद है। लेकिन सूर्य की किरणें और सूर्य गुणात्मक रूप से एक हैं। क्या समझ पा रहे हैं आप बात? पेड़ पौधे सूर्य के स्वरूप से नहीं प्रकट हो रहे हैं, लेकिन वह सूर्य से अलग भी नहीं है। किसी भी पेड़ पौधे की सत्ता सूर्य पर ही आश्रित है। तो माया शक्ति जो है वह भगवान की भिन्ना शक्ति है, वह गौण शक्ति है, वह भगवान के स्वरूप से नहीं प्रकट हो रही है, लेकिन है भगवान की शक्ति। लेकिन भगवान की चित्त शक्ति, स्पिरिचुअल शक्ति जो कि है संधनी, संबित और ह्लादनी, ये भगवान के स्वरूप से वैसे ही प्रकट होती है जैसे कि सूर्य की किरणें सीधे सूर्य से ही प्रकट होती हैं। ठीक है, इसलिए सूर्य का और सूर्य की रोशनी का गुणात्मक रूप से कोई भेद नहीं है, ये समझना चाहिए। यानी कि जो भगवान की रानियां हैं वह यद्यपि यहाँ दिख रही राजकुमारियां हैं जो भी है, लेकिन वह लक्ष्मी जी ही हैं, वह दिव्य शरीर वाली ही हैं। इसे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में शिवजी तथा गौरी देवी के मध्य घटित संवाद द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें कि प्रत्येक 10 पुत्रों से युक्त 16,000 रानियों का वर्णन किया गया है। हंस एव मतः कृष्णा परमात्मा जनार्दनः तस्यैते शाक्तयो देवी षोडशैव प्रकीर्तितः चंद्ररूपी मतः कृष्णा कलारूपास्तुता स्मृताः। श्री कृष्ण को हंस, परमात्मा और जनार्दन के नाम से जाना जाता है। हे पार्वती, उनकी 16 शक्तियां सुप्रसिद्ध हैं। वे भगवान चंद्रमा के समान हैं और उनकी शक्तियां चंद्रमा की कलाओं के समान। इसका वर्णन 10वें स्कंद में विस्तार से किया जाएगा। तो इस प्रकार से वर्णन हुआ कि भगवान की जितनी भी गोपियां हैं वह सब, क्षमा कीजिएगा, गोपियां तो हैं, ये जितनी भी रानियां हैं वो सब भगवान के ही विस्तार है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। तो इसलिए भगवान का इनके संग कोई भी रमण ये भौतिक जगत का कार्य नहीं है, ये समझना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य 20वें श्लोक के ऊपर। पिछले श्लोक में बतलाया गया कि सांख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हैं। प्रस्तुत श्लोक में यह बतलाया गया कि वे लक्ष्मी देवी के निवास हैं। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। विरोध पहले क्या है समझ लें। विरोध ये है कि भगवान ने विषय समूह स्वीकार किए अनासक्त रह के, और यहाँ कह रहे हैं कि भगवान लक्ष्मी जी को अपने में धारण किए हुए, तो नहीं बिल्कुल अब पत्नी को साथ में ही लेके चल रहे हैं। फिर ऐसे कैसे कह देंगे कि व्यक्ति विरक्त है? तो कहते हैं नहीं, विरोधी बात नहीं। सुनिए, भगवान कृष्ण बहिरंगा प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंगा शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। आनंद का उपभोग करना ये जीवात्मा की भी प्रकृति है और भगवान की भी प्रकृति है, ये उससे अलग नहीं किया सकता है। जब हम इस जगत में देखते हैं कि बद्ध जीव पतित हो रहा है या डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उसे भगवान की भक्ति के सुख के बारे में पता नहीं है, उसका अनुभव है नहीं, तो उसे कहीं ना कहीं तो सुख ढूंढना ही होता है, तो वैसे भौतिक क्षेत्र में ढूंढता है। ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम स्वरूपतः आनंदमय हैं, ये बात बोली जा रही है। देखिए, जैसे सूर्य की रोशनी सूर्य के संग रहती है तो कोई बुरा थोड़ा माना जाता है। सूर्य निरंतर ही सूर्य के किरणों के संपर्क में रहता है। तो भगवान जब अपनी अंतरंगा शक्ति की जो विस्तार हैं, गोपियां हैं या रानियां हैं, उनके संग में है तो कोई कलमश नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। और भगवान जैसे सूर्य अंधकार भी सूर्य पे आश्रित है, लेकिन अंधकार का स्पर्श कभी सूर्य करता ही नहीं है, उसी प्रकार से भगवान कभी भी माया शक्ति का स्पर्श करते ही नहीं, उससे निरंतर ही अनासक्त रहते हैं, यद्यपि माया शक्ति भगवान पर ही आश्रित है। अब तो समझ में आ गया होना चाहिए तत्वतः, कम से कम। जो अल्पज्ञ हैं वे बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते। अल्पज्ञ का मतलब है कि जिनका ज्ञान कम है। ज्ञान क्यों कम है? क्योंकि शास्त्र कभी सुनते ही नहीं, उन्हें तो पता भी नहीं कि शास्त्र ऐसा है कुछ। और इस स्पेशली कलयुग में
प्राय ऐसा किसी व्यक्ति को मिलना जो श्रीमद् भागवतम को समझ रहा हो, पढ़ रहा हो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई बात हम लोग थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं, ठीक है, उसकी कुछ टॉपिक्स को जान लेते हैं, लेकिन जब आप उन लोगों से सुनते हैं जो उस बात को जानते हैं ठीक से, तब ठीक ठीक ज्ञान होता है। मैं कहूँ भारत पाकिस्तान का युद्ध, तो आपने सुना ये 3 युद्ध हुए थे, और उससे ज़्यादा क्या जानते हैं? आप जान सकते हैं कि तीनों युद्धों में भारत जीत गया था, और उससे ज़्यादा क्या जानते हैं? तो उससे ज़्यादा कुछ अगर आपको जानना है तो उन लोगों से पूछना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा जो उसको ठीक ठीक जानते हैं, नहीं तो लोग कुछ कुछ बोलते चले जाएंगे। कुछ कुछ लोगों की बोलने की प्रवृत्ति होती ही है। और अब एक मन में प्रश्न आ सकता है कि हम इतना दिमाग क्यों लगाएं? क्योंकि यहाँ दिमाग नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग लगाएंगे ही, और वो दिमाग हमको एक और देह की प्राप्ति कराने वाला है। वहाँ बुद्धि लगाएंगे तो फिर दोबारा जन्म पाएंगे। हम सबके अंदर बुद्धि है, ये ना कहिएगा कि बुद्धि नहीं है। इससे भी अधिक कठिन विषयों को हम लोग समझे हैं, प्रयास किए हैं, ये सोचते हुए कि इसको अगर समझ लेंगे तो हम जीवन की सफलता को प्राप्त कर जाएंगे, जबकि प्राप्त किए नहीं। इस पर तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए। बहुत कठिन कठिन विषयों को पकड़ लिए। बात बहुत सिंपल है, भगवान अंतरंगा शक्ति के प्रति आसक्त तो रहते ही हैं और उनके लिए नेचुरल है, और भगवान भौतिक प्रकृति के प्रति अनासक्त रहते हैं, यह भी उनके लिए बिल्कुल नेचुरल है। देखिए, अंधकार सूर्य के संपर्क में कभी नहीं आ सकता, या ऐसे कहें कि सूर्य कभी अंधकार के संपर्क में आ ही नहीं सकता है। और हम लोग वी आर भक्ति में तो आ गए हैं, आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भी हमारी वो टेंडेंसी अंधकार का आलिंगन करने की बहुत तगड़ी है। इसीलिए बार बार भागवत के प्रकाश में आना चाहिए, बिकॉज अंधकार का आलिंगन करेंगे तो अंधकार ही प्राप्त होगा। चाहे हम कुछ भी सोचें कि ये प्रकाश है या कुछ मिल जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अल्पज्ञ की व्याख्या कर रहा हूं कि अल्पज्ञों से सुनते ही रहेंगे हम दिन भर तो अल्पज्ञ ही रहेंगे, नहीं समझ पाएंगे कि भगवान की लीला किस प्रकार से संपादित हो रही है। तो हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए समझने का। भगवद गीता में अंतरंगा शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है 7वें अध्याय में। विष्णु पुराण में भी विष्णु की अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से विलग नहीं होते। इसकी व्याख्या मैंने कर दी, सूर्य अपने प्रकाश से कभी अलग नहीं होता और प्रकाश सूर्य के स्वरूप से ही प्रकट होता है। इस पराशक्ति का तथा इसकी अभिव्यक्तियों का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.37 में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि के रूप में हुआ। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीर आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिताभीर्य एव निज रूप कलातयाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये जो गोपियां हैं, ताभीर एव निज रूप तया कला, भी भगवान की ही निज रूप तया कला, उसकी कला है। जैसे भी हमने सुना था चंद्रमा की कलाएं होती हैं, ऐसे ही जितनी भी गोपी आदि हैं, जितनी भी रानी आदि हैं, वह सब भगवान के ही स्वरूप से विस्तारित है। भगवान से राधा रानी है, राधा रानी इसकी सारी विस्तार है। और ये कैसे है? आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, वह एक दूसरे को से जो आदान प्रदान हो रहा है गोपियों का या रानियों का, वह आनंद चिन्मय रस है, स्पिरिचुअल रस है, दिव्य रस है। वहां काम की गंध भी नहीं है, ये समझना होगा। भगवान नित्य आनंदमय हैं और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद से ज्ञात हैं। अर्थात भगवान को पता है कि रानियों से जो उनका आदान प्रदान है या गोपियों से जो आदान प्रदान है, वह किस तरह से स्पिरिचुअली एनलाइवनिंग है, आध्यात्मिक रूप से सुख कारक है। अब ये सब बोलने की क्या जरूरत है? जो बद्ध जीव है उसे तो केवल अविद्या के द्वारा जनित दुख का ही अनुभव है, जिसको वह सुख मान के बैठा हुआ है। लेकिन भगवान इस सुख का आस्वादन करते हैं। जो अपनी उनकी पत्नियां हैं या गोपियां, उनके संग जो भी वह लीला करते हैं, उसके सुख को वह समझते हैं, क्योंकि वह दिव्य स्तर पर है, इसलिए उसी में अनुरक्त रहते हैं। क्या सुख है, जरा उसकी क्वांटिटी समझ लें। ब्रह्मानंद को असीमित कहा जाता है। उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच पा रही होगी। ब्रह्मानंद को असीमित कहा जाता है और वह ब्रह्मानंद, सो कॉल्ड असीमित सुख, वह भक्ति के सुख को बराबर ऐसा है जैसे कोई बूंद हो पानी की और एक तरफ हो सागर अमृत का।
साथ ही दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि ब्रह्मानंद को द्विपरार्ध गुना बढ़ा दिया जाए, यानी ब्रह्मा जी की जो परम आयु है उतनी संख्या में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब भी भक्ति का सुख की एक बूंद के बराबर नहीं है। ऐसा सुख भक्तों को अनुभव होता है, ऐसा सुख भगवान और उनके भक्तों के बीच में अनुभव किया जा रहा था। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान इस सुख से ज्ञात हैं, उनको अनुभव है। बहिरंगा शक्ति की विविधता के निषेध के लिए आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। क्या मतलब? बहिरंगा शक्ति की विविधता के निषेध के लिए आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। अतएव पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अतएव भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबद्ध सारी बातें दिव्य हैं। ये अच्छा, इस जगत से विरक्त होने के लिए सन्यासी, जो मायावादी सन्यासी हैं, वह कहते हैं कि ये जगत माया है और यहाँ की जो भी विविधता है वह सब छलावा है, इल्यूजन है, जैसे स्वप्न। लेकिन वह यह नहीं बता पाते हैं कि चलो ठीक है, यह स्वप्न है तो सत्य क्या है। तो उनके हिसाब से सत्य में क्या है? कुछ भी नहीं है, वह निराकार है, वह निर्विशेष ब्रह्म है। तो इस जगत की विविधता यद्यपि छलावा है, क्योंकि वह तीनों गुणों के प्राकट्य के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं है, अपितु वहाँ पे भगवान के दिव्य लीला होती है, दिव्य परिकर है और सब कुछ शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। ये बहुत कठिन भाषा हो रही है, समझ में आ रहा है? देयर इज ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस विच इज फुल ऑफ वैरायटी। दिव्य विविधताएं हैं जो कि दिव्य गुणों के द्वारा प्रकाशित होती हैं। अगला पढ़ते हैं। अतएव भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबंध सारी बातें दिव्य हैं। मतलब इनका भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं। अंतरंगा शक्ति की ऐसी अभिव्यक्तियां वास्तविक हैं जिनका भौतिक प्रतिबिंब यानी छाया एकमात्र क्षणिक स्वरूप है, इसलिए हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। क्या मतलब हुआ? भगवान से संबंध हम जो भी बात पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वह सब दिव्य हैं और वास्तविक हैं, और इस जगत में जो भी हम सुनते हैं वह केवल वह झूठ ही है। देखिए झूठ क्यों है? क्योंकि उसका आधार ही झूठ है। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं तो वह तो अपने आप को देह मान रहा है, तो ये बात भी तो झूठ ही है कि मैं ये देह हूँ, ये बात झूठ है। तो व्यक्ति अपनी जो भी सफलता के बारे में वर्णन कर रहा है वह इसी आधार पर कर रहा है कि वह देह है। तो उसके बाद सारी बातें झूठ होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन भगवान हैं, ये सत्य है कि नहीं? हमेशा के लिए सत्य है। भगवान के भक्त तो सत्य हैं, इनके बारे में जो उनके बीच में जो आदान प्रदान है, भगवान की लीला है, वह भी सत्य है, वह शाश्वत है। तो ये बात समझ करके जो ज्ञानवान व्यक्ति उसको विरक्त होना चाहिए, अर्थात भगवान की लीलाओं पे, अपने भगवान की लीला या तत्व पे या भगवान के संबंध में जो बातें उस पे अपने मन को लगाना चाहिए। इस जगत के टॉपिक से अपने मन को हटाना चाहिए, ये बात। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, जल की प्रतीति होना मृग मरीचिका में ये एक छलावा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वास्तविक जल कहीं है ही नहीं। वास्तविक जल है और वो प्यास बुझाता है, लेकिन मृग मरीचिका के पीछे दौड़ने वाला प्यासा मृग वो प्यास से ही मर जाता है, क्योंकि उसकी प्यास कभी बुझने वाली नहीं है। ये बात उसी तरह से तो प्रतिबिंब से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। तात्पर्य दूसरा है 21वां का। भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। यद्यपि वे भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित करी। जैसे आप लोग सुनते आए हो बीच में कि किस प्रकार से भगवान माता अदिति के कुंडलों को देने के लिए स्वयं स्वर्ग में गए। तो देवताओं को सुख मिला कि नहीं मिला? देवताओं का कार्य करने के लिए नहीं गए ना। और देवता भी द्वारका में आकर भगवान से अनुरोध करते कि भगवान ये कठिनाई हो रही है, आप हमारी सहायता करिए। तो इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को भी सुख दिया विभिन्न प्रकार की लीलाओं करके। आप सुनते ही, अगर आप पढ़ते हैं कृष्ण बुक की, किस प्रकार से जो असुर परेशान कर रहे होते उनको भगवान मारते, और भगवान उधर बादलों के पीछे छुपे हुए देवता वो ड्रम बजाते या मृदंग बजाते और भगवान की जय जयकार करते। तो
तो इस प्रकार से देवताओं को बहुत प्रसन्नता भगवान ने दी। उन्होंने अपने पारिवारिक जनों यदुओं के प्रति तथा उन 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विशेष आसक्ति प्रदर्शित करी। भगवान की ये सारी आसक्तियां उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी बहिरंगा शक्ति केवल छाया स्वरूप है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ताओं से उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियों की पुष्टि होती है। भगवान द्वारा 16,000 गोपियों से मिलने का उल्लेख हुआ है। यद्यपि भगवान हंस यानी दिव्य परमात्मा है और सारे जीवों के पालन करता है, ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगा शक्तियों का प्रदर्शन है। अब समझ में आ रहा है? तो जो 16,000 रानियां थीं, या जो 16,100 कह लीजिए, 16,100 है ना, 100 थी लड़कियां, वो नरकासुर ने बंदी बना ली थी। तो वो कोई सामान्य राजकुमारियां नहीं, अपितु भगवान की शक्तियों का 16 शक्तियों का ही विस्तार है। तो वो पूरी तरह से दिव्य है। यद्यपि लीला में ऐसे प्रस्तुत हो रहा है कि वो राजकुमारियां हैं, उनका अपहरण कर लिया, ये है जो भी है, लेकिन वह भगवान की शक्तियां ही हैं। इसकी विशद व्याख्या दशम स्कंद में की जाएगी। उसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के सदृश हैं और अंतरंगा शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर के ताराओं के तुल्य हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। सो यहाँ तक बात हुई, उस आगे की बात को हम कल देखेंगे। श्रीमद् भागवत, प्रश्न कोई है क्या? भगवान की पराशक्ति आध्यात्मिक है और अपराशक्ति भौतिक है। हाँ ठीक है, दोनों शक्तियां भगवान की हैं, दोनों आध्यात्मिक नहीं है। हम उत्तर प्रभुपाद जी की तरफ से देंगे। एक उत्तर प्रभुपाद से कहा गया कि प्रभुपाद जी, भौतिक शक्ति भी तो भगवान से आई है, तो इतना उसको उतना बुरा क्यों कह रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उत्तर दिया। एक माता जी प्रश्न करें तो प्रभुपाद बोले, यू आर अ वेरी गुड गर्ल, आर यू नॉट? यस। डोंट यू पास स्टूल एंड यूरिन? आप बहुत अच्छी लड़की हैं कि नहीं? हाँ। उसने हाँ बोल दिया। बोले कि आप मल मूत्र नहीं त्याग करती हैं? हाँ। तब तो ठीक है ना भाई, कोई व्यक्ति अच्छा है लेकिन उसका कुछ शक्ति है ना जो कि बहुत खराब मानी जाती है, उसी व्यक्ति से तो आई है। तो उसी प्रकार से इस जगत में, ये जगत यानी कि भौतिक जगत भगवान के स्वरूप से नहीं प्रकट हुआ है, इसलिए उस दृष्टि से ये आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए, इसको हम लोग भगवद गीता में शब्द सुने हैं, माया ब्रह्म, ये जो भौतिक शक्ति है ये निकृष्ट है इस अर्थ में कि यह है, ये निकृष्ट है इस अर्थ में कि कॉन्शियस नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई वस्तु कॉन्शियस नहीं हो तो बुरी नहीं हो जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो निकृष्ट है इस दृष्टि से कि वो कॉन्शियस नहीं, चेतन नहीं है, तो अपरा है। लेकिन वस्तुएं हमें नहीं बांध रही हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं ने हमको नहीं बांध के रखा हुआ है। वस्तुओं में जो हमारी आसक्ति है, जो अविद्या की वजह से, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। जिन वस्तुओं को हम अपना नहीं मानते उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वह जलें फूकें कुछ भी हो। जैसे दूसरे अकाउंट, किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा कम होता है, ज़्यादा कम होता है, हो या ज़्यादा हो, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना? अपने अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, कम ज़्यादा होता है तो दिक्कत होती है। अपना बच्चा 99% लेके आ गया तो खुश होते हैं, दूसरे वाले का हो या नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रॉब्लम उस वस्तु की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी आसक्ति की है। तो उस दृष्टि से भौतिक शक्ति को खराब कहा जाता है। लेकिन भौतिक शक्ति भगवान के लिए तो सब कुछ आध्यात्मिक ही है, लेकिन फिर भी परा और अपरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चेतन नहीं है। और दूसरी बात, हमने एक प्रभुपाद का लेक्चर सुना, प्रभुपाद का कोट सुना था, मैटर रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटी व्हेन एम्प्लॉयड इन कृष्ण सर्विस। भौतिक प्रकृति अपने आध्यात्मिक गुण को प्राप्त कर लेती है जब उसे भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है। कल मैं रात्रि में भागवतम को ऐसे पढ़ रहा था, लेटे लेटे सोने से पहले पढ़ रहा था, पहले भी किया करता था। तब मैं देख रहा था कि मैं कुछ भौतिक शब्द पढ़ता हूँ, मैं कुछ भी ऐसे कुछ पढ़ लिया कैसे पेड़, तो वह बोरिंग हो जाता है। उसमें वैसी एनलाइवनमेंट, मतलब एक चेतना को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है, ये देखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही श्रीमद् भागवतम के शब्दों को पढ़ते हैं तो तुरंत ही हम देखते हैं कि हमारी चेतना में एक
परिवर्तन आया। तो आप देखिए शब्द तो हिंदी ही है, यहाँ तो ऐसे कुछ मैं और अलग विशेष भाषा में तो लिखा नहीं हूँ, देवनागरी में लिखा हुआ है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं सुनते हैं तो एक अलग सृष्टि हो जाती है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क जब हम भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं तो हम बिल्कुल समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक क्या है और भौतिक क्या है। तो वस्तुतः बात तो हमारी चेतना की ही है, किस तरह स्वीकार करते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की तो कभी भोग बुद्धि होती ही नहीं है तो वह तो उसको, उनके लिए सब कुछ आध्यात्मिक है। लेकिन दूसरे एंगल से जैसे भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पराशक्ति मतलब चेतन शक्ति, स्पिरिट कॉन्शियस शक्ति, और अपरा मतलब जो कि अनकॉन्शियस है, जड़ है, तो उस अर्थ में लेना चाहिए। डार्कनेस इज नॉट डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम सन बट इट इज द एब्सेंस ऑफ लाइट विच इज पोटेंसी ऑफ सन। कैन वी अंडरस्टैंड माई लाइक दिस? तो कह रहे हैं कि सूर्य से सीधे अंधकार नहीं आता है, सूर्य की शक्ति का, प्रकाश का जहाँ अभाव होता है उसको अंधकार कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से आ रहा है ना। देखिए जो भी शक्तिमान है उससे शक्ति को अलग आप कैसे कर सकते हैं? जरा बता दीजिए कि सूर्य से प्रकाश कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू हो रहा है ये निर्धारण आप नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य के प्रकाश और सूर्य को आप कहीं अलग नहीं कर सकते, तो सूर्य पर ही निर्भर कहा जाएगा अंधकार को। एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे अंधकार सूर्य के स्वरूप से नहीं प्रकट होता है, उससे हमेशा ही अलग रहता है, ऐसे ही माया शक्ति उस पर आश्रित रहता है लेकिन उसके स्वरूप से नहीं प्रकट होता है। उसी प्रकार से माया शक्ति भगवान की शक्ति है और भगवान पे आश्रित है, छाया शक्ति है, लेकिन भगवान के स्वरूप से प्रकट नहीं हुई है। ये बात समझना चाहिए। क्या माया देविक सत्ता भी बाकी देवी देवताओं की तरह चेंज होती है? नहीं। आप भगवद गीता को सुनते हैं, पढ़ते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 टॉपिक भगवद गीता में बताए गए हैं और यही वेदांत के भी टॉपिक हैं। तो इनमें भगवान यानी ईश्वर, जीवात्मा यानी हम, प्रकृति यानी माया और काल ये शाश्वत हैं और कर्म ये नष्ट हो जाते हैं। तो दुर्गा जी हमेशा पावर में रहती हैं, दुर्गा जी रहते हैं। ध्यान दीजिए, सृष्टि और संहार ये शाश्वत प्रक्रिया है। समझ में आ रहा है? सृष्टि किसी समय होती है, फिर संहार होता है, फिर कुछ समय के लिए हॉल्ट होता है और फिर सृष्टि होती है, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर संहार होता है, फिर सृष्टि होती है। तो ऐसा कभी नहीं है कि माया शक्ति अप्रकट हो, मतलब माया शक्ति का समापन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सृष्टि की प्रक्रिया शाश्वत है, ये तो चलती ही रहेगी। सृष्टि होता रहेगा, स्थिति होगी, पालन होगा, स्थिति का मतलब पालन होगा, उसके बाद संहार होगा, फिर सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद फिर सृष्टि होगी। तो माया शक्ति शाश्वत है, माया शक्ति की सत्ता कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन वह भगवान के आदेश पर चलती है। और कोई प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो सृष्टि और संहार आदि है, अगर इस पर हम थोड़ा सा विवेक से विचार करेंगे तो ये देखेंगे कि ये सब तो चलता ही रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत का आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब चलता रहेगा। भक्त लोग भगवान की भक्ति करके भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति कर लेंगे, उसमें ही फोकस करना चाहिए। भागवतम इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देती है। दूसरा मैं बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। देखिए हम लोग अगर भौतिकतावाद में रहते हैं तो हम शब्द थोड़ा ख़राब यूज़ करेंगे, लेकिन चाहे कितने भी महान व्यक्ति हो जाएं, हमारी एग्जिस्टेंस 2 कौड़ी की भी नहीं है। बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वीकार कीजिएगा। चाहे आप मिनिस्टर हों, चाहे कुछ भी हो, या तो मिनिस्टर मेरे क्लास में आने वाला, लेकिन कोई भी हो, लेकिन हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो 2 कौड़ी की भी नहीं है। मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं? आप देख लीजिए कितने कितने युद्ध होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, सब स्वाहा हो जाते हैं। महाभारत के युद्ध हुआ ना, सब स्वाहा होगा कि नहीं? क्या महाभारत के युद्ध में चलो भगवान के पास चले गए सब लोग, लेकिन ऐसे जगत में बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी नेस्त नाबूद हो जाता है, उसकी एग्जिस्टेंस 2 कौड़ी की भी नहीं। सही में बुलबुले की तरह आते हैं, बुलबुले की तरह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, यदि आप भगवान के लिए छोटा सा छोटा भक्ति का कार्य भी करते हैं तो वो भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यूमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। आप पत्र पुष्प फल कुछ भी देते हैं भगवान को, तो भगवान नोटिस कर रहे हैं ना।
अमेजिंग। भगवान कितने कौड़ी के आते हैं। अगर ऐसे कहें सामान्य रूप से 2 कौड़ी की चीज अगर भगवान को अर्पित करें, 2 कौड़ी मतलब 2 रुपए की चीज अगर अर्पित करें तो भगवान ही मिल जाते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बुद्धिमानी हमें शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है, भगवत गीता के द्वारा प्राप्त होती है, भागवत के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान अपने भक्तों से निरासक्त नहीं है। सुनाई पड़ रहा है, आप जब करते हो, भक्ति करते हो, भगवान देखते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त नित्य युक्ता उपासते। बड़ी दृढ़ व्रत होकर मेरा भजन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे को प्रणाम करते हैं। ये सब भगवान देख रहे हैं, भगवान इसका अनुमोदन कर रहे हैं, भगवान इससे प्रसन्न। ही इज रिकॉग्नाइजिंग दोस थिंग्स, एंडोर्सिंग। हाँ, ये सब करना चाहिए। और बाकी सारी जो उपलब्धियां जगत की हैं वो सब व्यर्थ हैं, 2 कौड़ी की हैं। यद्यपि उसमें बहुत सारी कौड़ियां लगती हैं, लेकिन कार्य केवल 2 कौड़ी का है। और भक्ति में 2 कौड़ी का भी मतलब फ्री में, नाम जब तो फ्री में हो रहा है और उसका लाभ बहुत बड़ा है। व्यक्ति को अपने जीवन में इसको स्वीकार करना चाहिए। भागवत को सुनना, नाम जप आदि करना बहुत बड़ा लाभ है। सो न सिर्फ इससे हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन भगवान भी हमारे प्रति इस प्रकार की आसक्ति को प्रकाशित करते हैं। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।